नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। अभी रात का कुछ ऐसा मुद्दा उठा हुआ है ताकि इधर के जितने क्षेत्रवासी हैं काफ़ी सदमा में पड़े हुए हैं, काफ़ी दुखी हैं और इधर का माहौल बिल्कुल मातम में बदल चुका है। आइए कुछ हम लोग मुख्तार अंसारी जी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कैसे थे, कैसे ये हादसा हुआ, ये जानकारी यहाँ के ग्रामीणों से हम लेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग युवा संबंधित सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन लोग से हम बात करेंगे। आइए सर, ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। जी बताएं। सर, ये मुख्तार अंसारी जी का रात का निधन हुआ है, जी इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? इस पे तो देखिए अभी पूरा प्रदेश पूरा देश मतलब देख ही रहा है कि क्या सत्यता है, क्या जी, सही है, क्या गलत है। जी, सारे लोग देख रहे हैं, जी, जी, सरकार में बैठे हुए लोग भी देख रहे हैं, विपक्ष भी देख रहा है, अदर स्टेट से भी कुछ लोगों का, कुछ पार्टियों का स्टेटमेंट आया हुआ है। जी, सारे लोग देख रहे हैं कि कैसे क्या हुआ है। जिस स्थिति में उनसे जिस स्थिति में यह हादसा हुआ है, जिस स्थिति में भी हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है, जी, जिस स्थिति में हुई है, जी, जी, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। बिल्कुल। तो ये जेल प्रशासन की पूरी दायित्व बनती है, जी, जेल प्रशासन की पूरी दायित्व बनती है कि उनका सही ढंग से इलाज कराया जाए। जब इनको उस दिन एडमिट कराया गया, जी, अर्ली मॉर्निंग एकदम, मतलब नियर अबाउट हमको लगता है कि 4 बजे एडमिट कराया गया था। हाँ, 29 तारीख को यहाँ मोहम्मदाबाद कोतवाली में वायरलेस आया। भाई ये प्रावधान भी है बिल्कुल, कि बिल्कुल। किसी भी कारागार में कोई भी अगर विचाराधीन बंदी है, चाहे सजायाफ्ता बंदी है, अगर उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, अगर कारागार के अंदर इलाज नहीं हो पाता है, उसको बाहर ले जाया जाता है, तो उसको उसके घर वालों को सूचित किया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो वायरलेस आया यहाँ मोहम्मदाबाद कोतवाली में, कोतवाली से फिर लोग यहाँ पे उनके घर वालों को बताया गया जी, कि ऐसी सी बात है। तो उनके परिवार के लोग गए, जबकि ये उनके साहबजादे, छोटे साहबजादे उमर अंसारी, उमर अंसारी जी उनके हाँ बेटे थे ना? हाँ, उनके साहबजादे छोटे बेटे हैं वो, जी, जी। उनको मिलने नहीं दिया गया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या नाम है, सांसद जी अफजाल अंसारी हमारे गाजीपुर के, जी। उनके बड़े भाई मुख्तार अंसारी के, वो हुँ, गए, उन्होंने उनसे मिले, 5 मिनट वार्तालाप हुई। बहुत दुखी थे, उनकी हुँ। बातों से लग रहा था, उनके स्टेटमेंट से लग रहा था। अफ़ज़ाल जी को कुछ मुख्तार अंसारी जी बोले या कुछ इसके बारे बोले में बताया उन्होंने क्या? बताया कि क्या नाम है कि हमको स्वीट पॉइजन दिया गया है खाने में, जी, कुछ दिन पहले ही दिया गया था, जैसे उनको एब्डोमिनल पेन जब बहुत ज़्यादा हो रहा था और कॉन्स्टिपेशन बना हुआ था बहुत ज़्यादा, जी। उनका स्टूल पास नहीं हो रहा था, अच्छा, कई दिनों से उनको मोशन नहीं हो रहा था। तो उस वक्त इमरजेंसी में आनंद फानंद में भर्ती कराया गया। जी, तो जब भर्ती कराया गया तो पूरे कस्बे में ऐसा शोर हुआ, जिस दिन वायरलेस आया था 26 तारीख को। तो जबकि लेकर के उनके कजिन हैं, एक मंसूर अंसारी भाई हैं, वो जी। गए, जबकि ये पेपर भी जो आया था कोतवाली में उसको ले गए, उनसे भी नहीं मिलने दिया गया, उनको भी अच्छा, नहीं मिलने, जबकि परिवार सबसे पहले वही पहुंचे थे। अच्छा, अच्छा। हम लोग तो भाई मीडिया में ही देख रहे थे बिल्कुल, कि बिल्कुल। उनको भी नहीं मिलने दिया गया। जी, फिर उसके बाद उमर अंसारी जी गए और उनकी भाभी, उनकी बहू मुख्तार अंसारी की निखत परवीन, जी, जी। उनको भी नहीं मिलने दिया गया। तो ये मतलब ये सिस्टम मतलब कहीं न कहीं से समझ में नहीं आया किसी को भी, पूरी जनता को, पूरे यूपी की जनता को समझ में नहीं आया, पूरे देश की जनता को समझ में नहीं आया कि बुलाया क्यों गया? हाँ, भाई जो ये सबसे बड़ा सवाल है हुँ, ना भाई, बिल्कुल, कि बिल्कुल। जब आपको मिलवाना ही नहीं था तो हमने बुलाया क्यों? बुलाने का क्या तरीका था? जी, जी। और उसके बाद अगर आपने बुलाया, फिर सांसद जी मिले, 5 मिनट मिले, फिर उसके बाद तुरंत 14 12 से 13 घंटे एडमिट किए, फिर शाम को ही उन्होंने उनको डिस्चार्ज करके जेल भेज दिया गया। अच्छा, ठीक है, मैं मान लीजिए भाई डॉक्टर ने मोहर लगा दिया कि भाई ठीक है, मरीज़ ठीक हैं, जेल चले गए, उनको वहाँ से जेल शिफ्ट कर दिया गया। बिल्कुल। कल 3 बजे उमर अंसारी जी, उनके छोटे साहबजादे, जैसे जो सिस्टम है कि 5 मिनट मतलब पीसीओ कॉल है जेल के अंदर, जी, जी। आप बात कर सकते हैं अपने परिजनों से। जी, तो अभी ऑडियो हम लोग आज सुने हैं, अच्छा। वायरल हुआ है वो ऑडियो, जी, जी। लगभग पूरे देश में वो लोग सुन रहे हैं उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उमर अंसारी उसमें बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। ये 3 बजे की बात है कल की, अच्छा, ये कल 3 बजे की बात है। कल हम लोग भी हम भी यहाँ नहीं थे, हम जौनपुर थे कल। जी। कल दिन भर मैं जौनपुर था, परसों रात भर भी जौनपुर था। अच्छा, अच्छा। तो हम लोग भी सुने कि क्या नाम है कि तबीयत, फिर हम लोग आ रहे थे तो कल रास्ते में थे, तो रात में पता चला कि तबीयत खराब हो गई इनकी। 8 बजे हम जब यहाँ पहुँचे मोहम्मदाबाद तो पता चला तबीयत खराब हो गई है। तो सोचने वाली बात है बहुत, आप भी विचार करिएगा इस पे बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये जब 3 बजे बात हुई है, उस टाइम उन्होंने कहा कि हमारी हालत ऐसी है कि मतलब मैं उठ करके मैं चल नहीं सकता हूँ। जी। तो मतलब इस पे कारागार के जो भी जेलर हैं, जो भी कारागार के जो भी अधीक्षक हैं, मतलब जो भी, जान के हाँ, मारा गया, हाँ, साहब बोलो ना नहीं, यार। नहीं, मतलब
भाई वो जान के, हाँ आपके हाँ यहाँ से यहाँ। हाँ, तो मतलब सबसे बड़ी जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जी। तो भाई ऐसे बंदियों को आप जेल में कैसे क्यों रखें? जी जी भाई ये मुद्दा ये है ना भाई, जब 3 बजे बात हुई है तो वो फिर उसके बाद कल उनकी पेशी भी थी वीसी के द्वारा, जी वीडियो कॉलिंग के द्वारा उनकी पेशी थी मऊ में। तो वो जब पेशी के दौरान जब वो हम इसी रूम में जब वो गए हैं जी तो वो शायद बेहोश होकर गिर भी गए हैं। जी जी तो उसी टाइम उठा करके उसको सही टाइम पे अगर उनको ट्रीटमेंट मिला होता, मे बी, देखिए जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सही टाइम से अगर सही जगह पे उनका इलाज हुआ होता तो आज ये दिन पूरे देखने को जनता नहीं को देखने को नहीं मिलता, इतने गमगीन माहौल हमारे यहाँ नहीं होता। बस यही हमारी बात थी कि मतलब सही टाइम से यहाँ पे ये है कि जो भी कारागार मंत्री हैं जी उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जब जो कारागार मंत्री, जो भी कारागार अधीक्षक है, उनको खुद अपने शर्म के मारे इस्तीफा देना चाहिए कि जब आप अपने कैदी की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं जी तो आपको उस मंत्रालय से उस पद को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जी इस चीज़ को आगे से मतलब हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको भी इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए कि जो किसी भी बंदी की तबीयत अगर खराब होती है तो अगर वो पुलिस कस्टडी में कोई भी व्यक्ति जाता है, जी अगर उसको कोई भी दिक्कत होती है तो पुलिस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो बिल्कुल। सरकार की जवाबदेही होती है कि भाई आखिर उसको क्या दिक्कत है, क्यों है, कैसे है, उसका निस्तारण वो करेंगे। जी जी तो अगर उनको जैसे कल 3 बजे जो बात हुआ, मैं बार बार उस बात को मैं फिर कहूँगा, इसलिए कि वो बार बार दिमाग में सबके, पूरे जनता के, पूरे यूपी के जनता चल के, रहा है पूरे दिमाग के जनता, जब से वो ऑडियो हम लोग सुन रहे हैं कि कल 3 बजे जब उन्होंने बात किया और वो इस हालत में थे, तो फिर उन्होंने कहा, उनके साहबजादे ने कहा कि पापा मैं कल आऊँगा मिलने आपसे। जी उन्होंने कहा, ऑडियो में सुनिए, ऑडियो वाला कहेगा तो मैं भी सुना भी दूंगा, इसमें ऑडियो है। तो उन्होंने कहा कि कल मैं आऊँ, तो मना कर दिए कि बेटा मैं चल के, मतलब मीटिंग रूम जो होती है जेल में, मुलाकात घर जो होता है, वहां तक मैं बैरक से निकल के वहां तक चलकर आने के बेटा हालत में नहीं हूँ, व्हील चेयर पर भी चल के आने के हालत में नहीं हूँ, बेटा तुम मत आना। अच्छा, मैं नहीं मिल पाऊंगा। इतना तक बोल हाँ, वो पूरा मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग है, पूरा आज पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है उसको, जी उसमें कहीं से कोई इब्बट नहीं है। जी जी तो 5 मिनट का रिकॉर्डिंग है, 5 मिनट ही बात कर सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें यही है कि भाई आप देख लीजिए, अब कहना नहीं है सारी बिल्कुल, चीज़ें, कुछ चीज़ें भाई, हर चीज़ें कहना ही जरूरी नहीं है कि हर चीज़ें आदमी कह दे। अब भाई देखिए, जो चीज़ें मान लीजिए कि आप आदमी कहता है माफिया है, गुंडा है, बदमाश है, ये है, तो ठीक है, उसका उसका जो भी मतलब न्याय होगा, फैसला होगा, वो कोर्ट करेगी। बिल्कुल आप अगर उसको अपने जुडिशियल कस्टडी में रखें तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसका तबीयत खराब हो गया उस व्यक्ति का, उसको तो आप आप खुद ही उसको, सेफ रखें। हाँ, उसको सही समय पर सही ट्रीटमेंट दिया जाए। बिल्कुल अगर उनके जो जिस हिसाब से हम लोग कल बॉडी देखे उनका, जी तो मतलब इतना, मतलब एब्डोमिनल ऑब्स्टेंस इतना बना हुआ था, पेट पूरा सूजा हुआ था उनका, जी ठीक है, जी पेट पूरा सूजा हुआ था। मतलब जब एम्बुलेंस से जब उनको निकाला गया, एक वीडियो वायरल हुआ था कल रात में ही, जी हाँ हुआ है तो अब वो लोग तो कह रहे थे कि बेहोशी हालत में लाए, जी लोग तो कहें कि बेहोशी हालत में लाए, लेकिन कंडीशन देख करके, बॉडी की कंडीशन देखते हुए और सिचुएशन देखते हुए, उनको एम्बुलेंस से निकालते हुए जो सिचुएशन थी, जी मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बाहयात थे। जी मतलब ऐसा फील हुआ, जनता को ऐसा फील हुआ, जो भी वीडियो देखा उसको ऐसा फील हुआ, लोग ऐसा इस तरह की चर्चाएं हैं कस्बे में। बिल्कुल सर। और कुछ